गुड आफ्टरनून एवरीवन। केमिस्ट्री क्लासेस बाय नवनीत सर में आपका वेलकम है। तो हम लोग ऑर्गेनिक की बैक एक्सरसाइज कर रहे थे और ऑर्गेनिक में हमारी जो यूनिट थी वो थी सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो इसमें मैंने आपको 4th क्वेश्चन नंबर तक करवा दिए थे। तो मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5th से डिस्कस करूंगा। तो अगर आप ये बुक देख पा रहे हो, अनसोल्ड बुक है हमारे पास, तो इसके क्वेश्चन नंबर 5th पे होंगे, एक बार देख लीजिए और मैच कर लीजिए अपनी बुक में। ठीक है जी। तो मैं अब आपको सीधा बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ। तो मेरे से मैं फोकस हटा के बोर्ड के ऊपर फोकस करता हूँ। तो आई होप आपको बोर्ड बड़ा क्लियर दिखाई देगा। चलिए, तो मैं बोर्ड से थोड़ा सा हट जाता हूँ। यस, तो लेट अस सी, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5th में हमारे पास क्या है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर द कंपाउंड कंसर्न्ड। तो यहाँ पे हमें एक सबसे पहले कंपाउंड दिया गया है 2,2-डाइमिथाइल पेंटेन। तो अगर आप चाहें तो मेरे साथ इसको कर सकते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो 2,2-डाइमिथाइल पेंटेन, क्लियर। और दूसरा नाम इसका दिया गया है यहाँ पे 2,डाइमिथाइल पेंटेन। तो नाम दिए गए मुझे दो यहाँ पे, 2,2-डाइमिथाइल पेंटेन और 2,डाइमिथाइल पेंटेन। तो इसका कहना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो बेटा जी वैसे तो यहाँ देख के ही पता लग रहा है, क्योंकि अगर देखो 2 डाइमिथाइल है यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, तो दोनों को अलग अलग नंबर देना पड़ेगा। तो जब दोनों को अलग अलग नंबर देना पड़ेगा तो इसका मतलब 2,2-डाइमिथाइल ही होगा वो कंपाउंड। तो ये करेक्ट नेम हमारे पास ऊपर वाला होगा। फिर भी कई बार बच्चे को दिक्कत हो जाती है इसको करने में, तो इसके लिए मेरी सलाह रहेगी कि आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, फिर इसको बना के देख लें पहले किसी भी एक नाम से। जैसे मैं नीचे वाले से बनाना हूं जानबूझ के। तो यहाँ पे पेंट का मतलब कितने कार्बन हो गए? 5। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए मेरे पास। अब मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ इसकी। नंबर 1 2 3 4 5। तो मैंने 5 नंबर किए। सेकंड नंबर पे अगर आप देखिए तो डाइमिथाइल है, तो मैंने डाइमिथाइल लगाया, CH3 ग्रुप लगाया, CH3 ग्रुप लगाया। तो इस तरह से आपके पास क्या बन गया? डाइमिथाइल। अब मैं वैलेंसी पूरी कर देता हूं। अब आपने क्या करना है, अब आपने ऊपर वाले नाम नहीं पढ़ने, आपने अपना दिमाग लगाना है, अपना कंसेप्ट लगाना है ऑर्गेनिक का। तो ऑर्गेनिक में हम लोग क्या करते थे, नंबरिंग उस तरफ से करते थे जहां से साइड चेन को छोटा नंबर मिले। तो यहां से छोटा नंबर मिल रहा है, 2 नंबर पे कौन आ रहा है? मिथाइल। और 2 पे कौन आ रहा है? मिथाइल। तो दोनों चेन अलग अलग है। तो अगर दोनों चेन अलग अलग है तो दोनों के लिए नंबर भी अलग अलग रहेगा। तो ऐसे कंपाउंड में जो इसका नंबर रहेगा वो क्या रहेगा? 2,2-डाइमिथाइल पेंटेन। तो यानी कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पे 2,2-डाइमिथाइल पेंटेन इज करेक्ट एंड 2-मिथाइल पेंटेन इज रॉन्ग। तो अब इस तरह से इसको कर सकते हो। अब आ जाइए नेक्स्ट की तरफ, इसी का बी पार्ट। अब आप लोग पहले करेंगे, मैं वेट करूंगा आपकी। अगर हम लोग ध्यान से देखते सेकंड में, इसका कहना है कि 2 4 7 3 नंबर दिए हैं इस बार हमें। 2 4 7 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन, ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। एक तो ये दिया गया मुझे, और साथ में इसने नंबर दिया है 2 5 7 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। तो इसका कहना है कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा। तो पहले हम लोग ना ऊपर वाले के हिसाब से बना लेते हैं इसको, फिर चेक करते हैं कि ऊपर वाला सही है नीचे वाला सही है। तो अभी मैं टिक हटा देता हूं, कहीं आप सोचे कि ऊपर वाला ही सही था। तो मैं ऊपर वाले के हिसाब से अगर बनाऊं तो ऑक्ट में कितने कार्बन होंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन हो गए हमारे पास। कौन कौन से नंबर पे? यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 2 पे मिथाइल है, और इसके अकॉर्डिंग 4 पे मिथाइल है, और इसके अकॉर्डिंग 7 पे मिथाइल है। तो ये हमारे पास पढ़ रहे हैं। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें कि इस बंदे ने नेमिंग में ना, अगर दोनों तरफ से, मैं वैलेंसी नहीं पूरी कर रहा, H नहीं डाल रहा, आपको पता हो। तो अगर मैं इधर से चलूं तो 2 पे मिथाइल आ रहा है, 4 पे मिथाइल आ रहा है, 7 पे मिथाइल आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इधर से चलता हूं राइट साइड से, तो 2 पे मिथाइल आया है, 5 पे मिथाइल आया और 7 पे आया। अब आप लोग यहाँ पे एक बार कंपैरिजन करिए लोकेट रूल का। तो लोकेट रूल में हम लोग क्या करते थे बेटे? नंबर वाइज कंपेयर करते थे। पहला नंबर 2 है, पहला नंबर 2 है, कैंसिल हो गया।
स्मॉल नंबर कौन है 4, तो इसका ऊपर वाली नंबरिंग सही है, नीचे वाली नंबरिंग गलत है। आपको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो हमें यही पता लग चुका है कि जो ऊपर वाला नंबर रहेगा होगा वो सही रहा होगा और जो नीचे वाला नंबर रहेगा वो गलत रहेगा। तो हमने इसके 2 पार्ट कर लिए। नाउ लेट अस मूव टू थर्ड पार्ट। इसी का सी पार्ट देखते हैं क्या कहता है। इसका कहना है कि 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन, ये मैं लिख लेता हूं, 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन, तो ये नाम है एक। तो और अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, ये नाम है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार बना लेते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। तो मैं ऊपर वाले के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। पेंट में ये हमने 5 कार्बन बनाया, यहाँ क्लोरीन लगाया, यहाँ मिथाइल लगाया। अब बेटे अगर आप लोग यहाँ पे सेट बनाए, पहले लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से सेट बनाइए। इधर से देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ऊपर के अकॉर्डिंग सेट क्या बन रहा है मेरा 2 और 4, और नीचे के अकॉर्डिंग में मेरा सेट क्या बन रहा है 2 और 4। तो यानी कि यहाँ पे मेरा जो लॉक एंड रूल है वो तो लग नहीं रहा। तो फिर आपने क्या करना होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लोरो का पहला अल्फाबेट कौन है C, यहाँ पे मिथाइल में पहला कौन है M। तो अब नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से अल्फाबेट को छोटा नंबर मिल रहा हो, तो C पहले आता है, तो इसलिए जो ऊपर वाली नंबरिंग है वो आपकी करेक्ट रहेगी। और इसका जो नाम पड़ेगा वो क्या पड़ेगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। दोबारा बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए। जब सेट सेम बन जाए 2 4 2 4 सेट बन रहा है, फिर आप नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जहां पर जो साइड चेन है उसको अल्फाबेटिकली छोटा नंबर मिल रहा हो। तो यहाँ पे साइड चेन क्लोरो है, तो क्लोरो में C पहले आता है इन कंपैरिजन टू मिथाइल के M से, तो इसलिए आप इस तरफ लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे। तो नाम क्या पड़ेगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। ठीक है जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, लेटर C। अब आ जाइए फोर्थ वन D की तरफ। अगर मैं D कंपाउंड देखूं तो मुझे क्या दिया गया है, ब्यूट 3 आइन 1 और अगर मैं इसी के पैरेलल देखूं और में क्या दे रखा है हमें, ब्यूट 4 ओल 1 आइन। तो ये तो हमें करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे तो इसने ब्लेंडर कर दिया है। अगर आप देखें सेकेंडरी सफिक्स पहले लगा दिया है, प्राइमरी सफिक्स बाद में लगाई है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर, तो नीचे वाला तो पक्का इनकरेक्ट है, ऊपर वाला ठीक है आपका। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, ब्यूट 3 आइन 1 ओल। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो आई होप अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने की सिचुएशन में हैं, आप उसमें से बता सकते हैं कि कौन सा करेक्ट था और कौन सा इनकरेक्ट था। अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, कहता है कि ड्रॉ फॉर्मूलाज फॉर द फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज बिगिनिंग विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब इधर देखिए ध्यान से, तो ये फॉर्मिक एसिड दे रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये हमें दिया गया है फॉर्मिक एसिड, और अगर आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो इस कंपाउंड का होता है मिथेनोइक एसिड। इसने पूछा है हमसे कि व्हाट विल बी फर्स्ट 5 मेंबर्स, पहले 5 मेंबर कौन होंगे। तो आप एक एक कार्बन हर बार बढ़ाते जाइए। एक कार्बन है तो मिथेनोइक है, फिर नेक्स्ट क्या लिख देंगे इथेनोइक। तो एक बार दिखा रहा हूं मैं, इसके बाद नहीं लिखूंगा आगे, बस आपको पता लगेगा। तो ये कौन हो गया हमारा, अगर मैं आपसे पूछूं तो इथेनोइक हो गया। एक कार्बन और बढ़ा दीजिए प्रोपेनोइक हो जाएगा, एक और बढ़ा दीजिए ब्यूटेनोइक हो जाएगा, एक कार्बन और बढ़ाइए पेंटेनोइक हो जाएगा। तो यानी 5 मेंबर लिखने थे, तो पहले 5 मेंबर कौन हुए इसमें, मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक और पेंटेनोइक। अभी इसी के बी पार्ट में देखिए आप अपनी बुक्स के अंदर, बेटा बुक साथ में रखिए प्लीज सर। तो अगर आप ये देखें ध्यान से, ये दे रखा है हमने, ये जो है हमारे पास इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेनोन, और कॉमन नेम होता है इसका एसीटोन। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, ये पहला मेंबर है, पहला मेंबर कौन हुआ प्रोपेनोन, दूसरा मेंबर कौन हो जाएगा ब्यूटेनोन। तो ब्यूटेनोन में क्या होगा हमारे पास, एक कार्बन बढ़ा दीजिए, CH2 बढ़ा दीजिए। क्लियर, अभी तो देखो बड़ा एक बार, ब्यूटेनोन के बाद आएगा पेंटेनोन, एक कार्बन और बढ़ा दो,
अगर आप इसी में दिखाना चाहते हो तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग, ये ट्वाइस कर दो, पेंटेनोन 1 और 2 3 4 5 पेंटेनोन हो गया, फिर हेक्सेनोन हो जाएगा, ये कर दीजिए थ्राइस, फिर हेप्टेनोन हो जाएगा, इसी को कितना कर दीजिए 4। तो इस तरह से आप इसके अगले 5 क्या जितने आपका होमोलोगस करे उतने आप मेंबर बना सकते हो। तो होमोलोगस में हमें क्या करना होता है, हर स्टेप पर एक कार्बन बढ़ा देना होता है। लास्ट वन देखिए आपको क्या दे रखा है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये दे रखा है आपको, ये कौन था हमारे पास, अगर मैं आपसे पूछूं तो इथीन था, एक कार्बन बढ़ा दीजिए प्रोपीन, एक बढ़ा दीजिए ब्यूटीन, एक बढ़ा दीजिए पेंटीन, एक बढ़ा दीजिए हेक्सीन। तो इस तरह से आप हर स्टेप पर एक कार्बन बढ़ा सकते हो। तो आई होप आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ये था क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से देखिएगा बेटा। 7th क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें, गिव कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स फॉर द गिवन फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट समथिंग समथिंग है, तो एक बार दोबारा पढ़ता हूं मैं। गिव कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज एंड आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इफ एनी। तो यानी इसने कंपाउंड दिया है, उसका हमें बॉन्ड लाइन बनाना है और कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाना है, और साथ के साथ हमें ये भी बताना है कि क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। तो पहला केस देखिए क्या आपके पास, मेरे साथ साथ करिएगा सर। 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो बेटे मैंने आपको पहले भी जब भी इस तरह का क्वेश्चन कराया है तो मैंने आपको सलाह दी है कि पहले आप इसको नॉर्मल बना लें। अभी आप इस चक्कर में ना पड़े कि बॉन्ड लाइन बनाना है कंडेंस्ड बनाना है, तो जो नॉर्मल इसका बनता है वो बनाते हैं पहले तो हम लोग। तो लेट अस सी क्या बनता है नॉर्मल में इसका। 1 2 3 4 5, तो पेंटेन बन गया मेरे पास। नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5, ये इसकी नंबरिंग होगी। 2 पर मिथाइल है, इसके बाद अगर मैं देखूं फिर 2 पर मिथाइल है, और साथ में 4 के पास भी मिथाइल है। पहले आप लोग इतना बना लीजिए, इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करना है। बना लिया आई होप आप लोगों ने। अब अगर आप इधर ध्यान से देखें, ये वाला जो मेरे पास कार्बन है इसके ऊपर स्टार डाल लीजिए पहले, जिस कार्बन के ऊपर मैंने स्टार डाला आप लोग भी डालिए। इस कार्बन के साथ अगर देखें तो कितने CH3 अटैच है आप लोग, 3 CH3 अटैच है मेरे पास इसके पास। तो अगर मैं इसका कंडेंस्ड बनाऊंगा तो क्या बनेगा, CH3 थ्राइस। इस कार्बन के साथ मैंने क्या किया, CH थ्राइस, आप लोग भी करिए पहले। हो गया। फिर अब अपने पेन की निब जो है उसको आगे लेके चलिए या फिर अपनी उंगली को रखते जाइए। अब नेक्स्ट कार्बन आ गया। नेक्स्ट कार्बन क्या है हमारा, CH। अब मैंने H नहीं लगा रखे थे ना यहाँ पे, आप लोग लगा लीजिए। आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ भी H पूरे कर दीजिए, मैंने नहीं किए थे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन आ गया, CH2 आ गया। अब इधर आ जाइए नेक्स्ट कार्बन के ऊपर। अब इधर देखिए ध्यान से, इधर देखो बेटा ध्यान से। अब सब ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर टिक लगा लो, क्योंकि आप CH2 वाला तो लिख ही चुके हो। अब ये कार्बन कौन है, मैं अगर देखूं तो CH, और इसके बाद कितने CH3 हैं, 2। तो मैं इसके ब्रैकेट में क्या कर दूंगा, CH3 ट्वाइस। तो इस तरह से आप इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन अगर बनानी है तो कैसे बनाएंगे, लेट अस सी। यहां पे देखो टोटल कार्बन कितने थे, 5। तो जिगजैग मैनर में बना दो, 1 2 3 4 5। ये हमारे 5 बन गए जी, बन गया हमारे पास 5। अब अगर आप यहां ध्यान से देखें तो दूसरे नंबर वाले के ऊपर कितनी चेन है, 2। तो ये 2 चेन लगा दीजिए, इस तरह से लगा दीजिए आपने 2 चेन। 4th नंबर वाले पे कितनी चेन है, 1 चेन है, तो इस तरह से 1 चेन लगा दीजिए। दैट्स इट। तो ये आपका कौन सा फॉर्मूला बन गया, बॉन्ड लाइन नोटेशन। फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर कोई है नहीं, क्लियर। पता लग रहा है कि इसके अंदर किसी भी तरह का फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर था आपका, आई थिंक 6 था या 7 था, 7 था। तो 7th का A पार्ट था ये। अब 7th के B पार्ट पे आइए, ध्यान से देखिएगा बेटा एक बार ध्यान से। क्या कहते हैं, इसका कहना है कि हमें दिया गया है 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दिया गया है।
तो अगर आप ध्यान से देखें तो कंपाउंड का नाम दिया गया है 2 हाइड्रोक्सी 1,2,3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले मैं आपको इसको बनाना सिखाता हूं कि आपने बनाना कैसे। सबसे पहले तो आप इसको उठाइए वर्ड रूट को, प्रोप को 3 कार्बन बना लीजिए पहले तो। आई थिंक आप लोग 3 कार्बन बना दोगे यहाँ पे। इसके बाद देखिए 1 2 3 तीनों के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये मैंने पहले के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया, ये मैंने दूसरे के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया और ये मैंने तीसरे के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया। आप लोग भी लगा लीजिए। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रुप भी है, हाइड्रोक्सी, OH ग्रुप भी है हमारे पास। आप वैलेंसी पूरी कर दीजिए, नहीं आपको तकलीफ देगा ये बाद में। ये मैंने वैलेंसी पूरी कर दी। क्लियर आपको? अब बेटा इधर से चलेंगे हम लोग पहले वाले से, उसको नंबर डाल देता हूं मैं 1 2 3। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले कौन सा ग्रुप है हमारे पास, COH। ये तो एज इट इज ही रहेगा। ये किससे अटैच था, CH2 से। ये आ गया CH2 से अटैच। यहां तक आ चुके हो आप। इसके बाद इसको मैं टिक कर रहा हूं जिसके कार्बन के ऊपर मैं आप चल रहा हूं। ये वाला कार्बन लिखा मैंने, ये लिखा मैंने C, लिख दिया। अब इस कार्बन के साथ जो चेन होती है ना बेटा, इसको ब्रैकेट में बनाया जाता है ऐसे। इसको OH बना दिया और इसको बना दीजिए COH। डन। इसके बाद बेटा लास्ट वाला पार्ट लिखा जाएगा। लास्ट वाला पार्ट क्या है, CH2 COH। तो ये आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला बनेगा इसका इस तरह से। दोबारा देख लो, COH था, CH2 था, फिर ये बीच में कार्बन आया। दोनों जो साइड चेन है इस तरह ब्रैकेट में बना दो हमेशा। अगर 2 अलग अलग तरह की साइड चेन है इस तरह से ब्रैकेट में बना दीजिए, और एक जैसी होती तो ट्वाइस कर देते। उसके बाद फिर कौन आया, CH2, और फिर आ गया COH। अब हमने इसका रिप्रेजेंट करना है बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो बॉन्ड लाइन में मैंने आपको रूल बताया था क्या है। पहले तो मेन 3 कार्बन बना लेते हैं अपने, 1 2 3। आप लोग भी बनाइए मेरे साथ। अब बेटा जी इसमें 2 तरीके हैं हमारे पास। या तो आप इधर देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। इस पहले के साथ जो COH लगे उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, COH ऐसे, जस्ट सिंपल। ठीक है जी। या फिर कई बार टीचर क्या करता है, इसको भी ओपन कर देता है कि इसको, ये पहला कार्बन था ना, ये दूसरा था, तीसरा था। पहले वाला जो COH है उसको इस तरह से ये रिप्रेजेंट कर, इसके साथ भी जो लगा हुआ है उसको भी इस तरह से ये रिप्रेजेंट कर दिया। इसके साथ भी जो लगा हुआ है उसको भी इस तरह से COH रिप्रेजेंट कर दिया, और इसके साथ जो लगा हुआ है उसको OH इस तरह से। तो ये आप लोग यहाँ पे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इसका शो कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है। आप लास्ट की तरफ चलिए। इनमें से बेटे एक आता ही आता है फाइनल में, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब अगर मैं लास्ट पार्ट की तरफ देखूं तो लास्ट पार्ट में मेरे पास क्या कह रहा है वो, उसने कहा कि हेक्सेन डाइयल। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे नाम है हेक्सेन डाइयल। तो जब भी अल आता है तो उसका कार्बन इंक्लूड होता है चेन के अंदर। तो मतलब क्या, मेरा पहले मैं बना रहा हूं 1 2 3 4 5 6। तो ये कॉर्नर वाला एल्डिहाइड बनेगा और ये कॉर्नर वाला एल्डिहाइड बनेगा। क्योंकि मैंने जब आपको इसकी नेमिंग पढ़ाई थी, जिस बच्चे को नहीं आती तो मेरी 10th की वीडियो है उसमें आप देख सकते हो नेमिंग की। तो मैंने आपको बताया था कि अल जो होता है वो हमेशा टर्मिनल पे बनता है। तो ये आपका टर्मिनल पर ही बनेगा इस तरह से। तो ये मैंने टर्मिनल पर बनाया। क्लियर? अब हमने क्या करना है, इसको पहले शो करना है कंडेंस फॉर्मूले में। तो कंडेंस में मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड को क्या लिख सकते हैं, CHO। तो ये CHO ग्रुप लिख लीजिए आप लोग। लिख दिया CHO। अब CH2 काउंट करिए कितने, 1 2 3 4। तो 4 CH2 है मेरे पास, ये आ गए 4, और लास्ट वाला क्या आ जाएगा, CHO। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, CHO, CH2 4 और CHO ग्रुप से। तो ये आपका कंपाउंड कौन सा बनेगा, हेक्सेन 1,6 डाइअल। ये हेक्सेन डाइअल भी इसको बोल देते हैं। तो बेटा जी ये जो क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ आपका, क्वेश्चन नंबर था 7th। ठीक है जी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा इसका वो रह गया बेटा हमारा, एक बार क्या बोलते हैं आपको, बॉन्ड लाइन नोटेशन। कुछ भी नहीं करना, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 बन गए हमारे।
जो टर्मिनल वाला कार्बन है इधर देखिए सब, इसको इस तरह से उठा दीजिए, C डबल बॉन्ड हो, और ये ग्रुप भी कौन सा है, H। तो इस तरह से आप इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए हम लोग क्या कहते हैं लेटर से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, डीएवी बोर्ड के अगर बच्चे हो तो आपका तो बहुत पूछा जाता है। इधर देखिए ध्यान से, ये कंपाउंड दिया गया हमें, यहां पे इसने पूछा है कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अगर मैं इसको OMe जो लिख रखा है बेटे, मिथाइल ग्रुप है, जो M में लिख रखा है इट इज मिथाइल। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, तो सबसे पहले अगर ये पूछा जाए तो हर एक बच्चे को पता भी आया भी था हमारे पास, ये एल्डिहाइड है। CHO ग्रुप लिख रखा है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। अगर आप ये वाला ग्रुप देखें ध्यान से, यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रही है आपको और दोनों तरफ चेन है, इधर चेन है इधर रिंग है, तो ये ईथर है हमारे पास। ये कौन सा है, ईथर ग्रुप है, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जब चेन होती है तो उसको ईथर बोलते हैं। तो कई बुक्स के अंदर इसको फिनोलिक ईथर लिख रखा होगा, क्योंकि ये फिनोल था ना, रिंग के साथ OH ग्रुप लगा हुआ था, पर लेकिन आप चाहो तो ईथर लिख सकते हो खाली। अगर मैं ये पूछूं आपसे, तो ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सियल ग्रुप है, क्लियर। तो यानी यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप हुए इस पहले कंपाउंड में, एक तो हाइड्रोक्सियल ग्रुप हुआ, एक ईथर हुआ और एक एल्डिहाइड हुआ। तो 1 मार्क का बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चाहिए, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कौन सा इसमें। ये देखिए इस बार आपको ये कंपाउंड दिया गया है, अब वो बंदा हमसे पूछ रहा है कि इसका नाम बताइए क्या है। सबसे पहले तो इसको सर्कल कर लीजिए, जो मैंने पार्ट सर्कल किया, बताइए मुझे क्या है। ये हमारे पास अमाइन होता है, एन के साथ देखो कितने कार्बन अटैच है, यही वाला अटैच है, तो ये 1 डिग्री अमाइन है हमारे पास। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कितने डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है। अगर आप ये वाला पार्ट देखें ध्यान से, तो मैंने जब भी आपको एस्टर पढ़ाया है, एस्टर में हमारे पास ये वाला ग्रुप मिलता था, C डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ चेन होती थी, ओके इधर भी और इधर भी। तो ये कौन सा ग्रुप रहेगा बेटे, आपका एस्टर ग्रुप रहेगा फंक्शनल के अंदर। और अगर आप इस नाइट्रोजन के साथ देखते ध्यान से, 2 चेन तो ये पहले लगी हुई है इधर, और एक कार्बन यहाँ अटैच है, तो ये कितने डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन। तो इस तरह से अगर आप इस कंपाउंड के अंदर देखें तो इसके अंदर आपके पास 1 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है, और साथ में कौन सा ग्रुप है हमारे पास, एस्टर ग्रुप है। अब आ जाइए बेटा जी नेक्स्ट की तरफ। अगर मैं अगले पार्ट की तरफ चलूं, थर्ड पार्ट जो मुझे दिया गया है, ये दिया गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये दिया गया है मुझे थर्ड पार्ट जो दिया गया। तो थर्ड पार्ट के अंदर अगर मैं ये देखूं ध्यान से, तो ये मेरे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास नाइट्रो, तो इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रो, क्लियर। और ये अगर पूछे तो ये आपके पास डबल बॉन्ड है, तो अब इसको डबल बॉन्ड लिख ही सकते हो सिंपल। तो फंक्शनल में तो नहीं आता, पर लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसको शो कर सकते हो। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था वो मैंने कंप्लीट किया, जिसमें आपसे पूछे गए थे कि फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, पेपर में आने के लिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन है 1 मार्क का, तो इसको टिक कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्लियर। तो इधर देखिए ध्यान से, ये दिया गया हमें NO2 CH2 CH2O नेगेटिव, क्लियर। अच्छा एक दिया गया हमें CH3 CH2O नेगेटिव। अब बेटे अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं तो इसको एल्कोक्साइड आयन बोला जाता है, क्योंकि अल्कोहल से बना ना, OH होगा तो HCl जो भी इसका काउंटर पार्ट था कटायन वो निकल गया, तो ये एल्कोक्साइड आयन होता है। अब आपको मैंने कैसे कराया, जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हो या जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, बेटे यहाँ पे हमें ना इफेक्ट देखना होता है कि -I ग्रुप लगाया +I ग्रुप लगाया। यहाँ पे अगर आप देखते हैं दोनों ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है, और मैं हमेशा बोलता हूँ चार्ज अच्छी चीज नहीं होती, चार्ज अनस्टेबल बनाता है। तो आप इस ग्रुप को देखिए ध्यान से, ये जो ग्रुप लगा है कौन सा ग्रुप लगा है, -I ग्रुप। तो -I ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है, तो ये यहाँ से विड्रॉ करेगा, ये यहाँ से विड्रॉ करेगा, ये यहाँ से विड्रॉ करेगा। तो ऑक्सीजन की जो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट अगर इस केस में अगर आप लोग देखें ध्यान से, ये जो ग्रुप है इसका कैसा इफेक्ट है,
प्लस आई है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर मैं ऊपर वाले केस में देखूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। किस वजह से, माइनस आई की वजह से। इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। किस वजह से, प्लस आई की वजह से। तो जो नाइट्रो वाला रहेगा दैट विल बी मोर स्टेबल, तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा आपका। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं। इसका कहना है कि एक्सप्लेन व्हाई अल्काइल ग्रुप एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर व्हेन अटैच्ड टू ए पाई सिस्टम। तो कहते हैं कि आप ये बताइए कि जो अल्काइल ग्रुप होता है वो एक डोनर का काम करता है जब पाई सिस्टम के साथ लगा होता है। इधर देखो ध्यान से एक बार, ये लेट करो मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और ये 7 वाले कार्बन के ऊपर अल्काइल ग्रुप लगा दिया मैंने, ये लगा दिया, ये मैं वैलेंसी पूरी कर देता हूं, ये मैंने कर दिया बेटा जी। अब मैं यहाँ पे प्रूफ करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन डोनर कैसे। अगर आप लोगों को याद हो मैंने आपको हाइपर कंजुगेशन कराया था, तो हाइपर कंजुगेशन जिन बच्चों ने मेरे पास की थी मैंने बताया था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और जो 7 वाला कार्बन होता है उसके ऊपर जो सिग्मा बॉन्ड होगा और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थे और ये सिग्मा था, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर एक प्लेन में आ जाता है। दोबारा समझो बेटा एक बार, हाइपर कंजुगेशन है यहाँ पे जो मेन आपने एक वर्ड लिखना है हाइपर कंजुगेशन, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ा समझ भी आए। तो यहाँ पे हो क्या है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 3 के हाइड्रोजन, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में आ गए हैं। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फ्लो करना शुरू हो जाती है। मतलब ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये बीच में आ जाएगा यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन गया, डबल। तो अगर एक बॉन्ड और आ गया तो इसके पास तो पहले से कितने बॉन्ड थे, 2 तो यहाँ पे थे, एक ये था 3 और एक हाइड्रोजन थी 4 थे, एक और आ गया तो 5 तो पॉसिबल नहीं है। तो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन थे किसके ऊपर जाके बैठ जाएंगे, कार्बन के ऊपर। तो इसका जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा कैसे बनेगा, H के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस, यहाँ कैसा बॉन्ड होगा, डबल, और अगर मैं यहाँ बनाऊं तो कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये जो हमारे पास मैंने प्रॉपर्टी आपको कराई है इसका क्या नाम होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो इसमें क्या हुआ, दोबारा देखो, जो कार्बन डबल बॉन्ड के 7 वाला कार्बन है उसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड था ये बीच में आया, पाई आगे मूव किए, सिर्फ यही वाला हाइड्रोजन, ये वाला भी और ये वाला भी। तो अगर आप चाहो तो इस दूसरे के भी हाइपर कंजुगेटिव बना सकते हो। तो ये मैं बना के दिखाता हूं आपको, ये मैंने H प्लस किया। अब एक बार के लिए पूरा, चलो मैं सीधा ही बना देता हूं। फिर अगर लेट करो इसकी जगह ये वाला जो था ये वाला मूव करता, फिर क्या होता, फिर यहाँ कैसा चार्ज आ जाता, प्लस, बाकी चीजें सेम रहती। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड बीच में आ गया, कैसा बॉन्ड आ जाता, डबल, और डबल आने के बाद CH2 के ऊपर नेगेटिव। तो ये पहला हाइपर कंजुगेटिव बना था, ये कैसा बन जाता, दूसरा हाइपर कंजुगेटिव। ये भी तो मूव कर सकता था, और अगर ये वाला मूव कर जाता तो तीसरा हाइपर कंजुगेटिव। फिर कैसे बनाते हैं हम लोग, लाइक दिस, ये बात। कितने हाइपर कंजुगेटिव बने हमारे पास, 3 हाइपर कंजुगेटिव बनेंगे। क्लियर। तो अब आपको मैंने क्वेश्चन नंबर करवाया 10 जिसमें मैंने प्रूव किया कि अगर अल्काइल ग्रुप अटैच है यहाँ पे तो अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा पाई सिस्टम के साथ। ठीक है जी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हमें कुछ कंपाउंड दिए गए हैं जिनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पूछे हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन भी थोड़ा लंबा बनता है, पर लेकिन देखिएगा जो मेरे पास पढ़ते हो आप लोगों को तो मैंने करवा रखा है, लेकिन बाकियों को भी मैं एक बार बताना चाहूंगा। ये आ गया बेटे मेरे पास फिनोल, ये मेरे पास फिनोल है C6H5OH। अब मैंने आपको एक बात हमेशा बताई कि जो ऑक्सीजन होता है ना, अगर उसने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो 2 लोन पेयर है उसके पास, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, अगर मैं आपसे पूछूं 8, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी 2 6। तो वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे इन्वॉल्व है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो ये आपके पास बचा ना एक पेयर। क्लियर। और एक पेयर इस तरफ दिखा देंगे आप लोग। तो अगर मैं इसको रब करके क्लियर बनाऊं तो ये कंडीशन बनती है हमारी। क्लियर सबको। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा,
बेटा रेजोनेंस के लिए ना कई सारी कंडीशंस होती हैं, जिसमें से मैं 2-3 आपको बता रहा हूँ। एक तो ये कंडीशन होती है कि कभी भी अगर x डबल बॉन्ड y और z के ऊपर लोन पेयर है, x कोई भी एलिमेंट हो सकता है, y कोई भी हो सकता है, z कोई भी हो सकता है, तो रेजोनेंस होगी। दूसरी, x डबल बॉन्ड y z के ऊपर नेगेटिव चार्ज, x डबल बॉन्ड y z के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, x डबल बॉन्ड y z एज फ्री रेडिकल। तो ये कुछ कंडीशंस होती है। और एक लास्ट, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। तो बेटे ये 5 कंडीशंस होती है रेजोनेंस की। तो अगर कभी भी इन 5 में से कोई भी कंडीशन मिल रही है तो वहां रेजोनेंस होगी। अब यहां पे देखना, यहां पे अगर मैं देखूं तो लोन पेयर दिख रही है ना, लोन पेयर, तो इसको तो मैं Z मान लेता हूं। ये मैंने इसके बीच में लिख दिया Z, O के बीच में। सिंगल बॉन्डेड Y, तो ये कौन हो गया मेरा, Y हो गया। और ये कौन हो गया मेरा, X। तो मुझे कंडीशन मिल गई ना यहाँ पे, कौन सी कंडीशन मिली, X डबल बॉन्ड Y Z पे लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या होगा रेजोनेंस में, ये लोन पेयर आपका बीच में आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ये आए। क्लियर। तो अगर एक बॉन्ड आया तो ये मूव किस पे करेगा, X के ऊपर मूव करेगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये लोन पेयर बीच में आया तो ये X के ऊपर मूव कर गया आपका इस तरह से। तो अगर मैं नीचे बना के दिखाऊं आपको, तो X के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से X का तो सिर्फ एक ही था, एक तो Y का था, और अब दोनों किसके ऊपर आ गए, X के ऊपर। तो X के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया ना, इसके नाम का, इसके पास प्रोटॉन नहीं है, तो इसलिए X पे नेगेटिव चार्ज। तो Y डबल बॉन्ड Z। क्लियर। और क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन Z के थे और Z ने दोनों ही शेयरिंग में डाल दिए, इसलिए Z पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो अब ये आपने याद रखना है कि अगर आज के बाद कभी भी रेजोनेंस की कंडीशन हो, X डबल बॉन्ड Y Z पे लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इधर मूव करता है और ये X पे, तो X पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, Y और Z के बीच डबल बॉन्ड। तो लेट अस सी। तो मैं अगर यहां बनाऊं तो कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। क्लियर। यहां कैसा बॉन्ड रहा, डबल, OH, एक लोन पेयर तो हमने छुआ ही नहीं, तो यहां कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो ये कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग बना। अब अगर ये वाली कंडीशन मिले आपको कहीं भी, तो इस कंडीशन में रेजोनेंस कैसे होगी, नेगेटिव इधर आएगा, ये वाला किस पे चला जाएगा, फिर X पे, तो X पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और Y और Z के बीच डबल बॉन्ड। अब इधर मार्क करो, देखो X Y Z। क्लियर है सबको। अब ये जो हमारा नेगेटिव था ये बीच में आ जाएगा, आ गया यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और ये किसके ऊपर आके बैठेगा, X के ऊपर आके बैठ जाएगा। तो अगर मैं अभी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो लेट अस सी क्या बनेगा। यहां कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये बन गया आपका। अब उसके बाद दोबारा देखो X Y Z, फिर दोबारा रेजोनेंस होगी, ये वाला इधर मूव करेगा, ये वाला इधर मूव करेगा। कितने का, एक आना ही आना होता है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब अगर मैं यहां देखूं ध्यान से, तो यहां नेगेटिव आ गया आपका, ये बन गया आपकी कुछ कंडीशन। अब बेटा अब हमें रिंग दोबारा कंप्लीट करनी होती है, तो जो माइनस होता है ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो करता है, और प्लस होता है वो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो ये माइनस यहाँ बीच में आएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर बैठ जाएगा जाके। फिर से आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया, आपकी रिंग कंप्लीट हो गई है, ये आपकी रिंग कंप्लीट हुई, और यहाँ कौन सा ग्रुप लग गया, OH। तो ये आपका फिनोल बन गया कंप्लीट। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। तो पेपर में आपसे पूछा गया था, पहला ही जो स्ट्रक्चर अभी दिया गया था कि आपको फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। सेकंड देखिए अपनी बुक के अंदर, सेकंड केस बनाना है। सेकंड में अगर मैं देखूं तो इन्होंने मुझे क्या है कि नाइट्रोबेंजीन के ये दिया बेटे, देखो एक बार ध्यान से, C6H5NO2। जब मुझे C6H5NO2 दिया गया है तो मैं इस केस में कैसे बनाऊंगा, लेटस इसको मैं ना पहले खोल लेता हूं, ये ऐसे बनेगा बेटा जी, ध्यान से देखना। ये तो C6H5 बन गया, और NO2 में हमारे पास क्या होता है, इधर देखो ध्यान से, ये स्ट्रक्चर होता है NO2 का। क्लियर। अब आप रेजोनेंस की कंडीशन देखिए एक बार, डबल बॉन्ड दिख रहा है, जहां मेरी उंगली है सिंगल, और ऊपर कैसा बॉन्ड है, डबल। तो आपने जो एरिया में डार्क कर रहा हूं ना, इस एरिया के अंदर कंडीशन देखनी होती है बेटे, ये जो एरिया यहाँ पे कंडीशन देखनी होती है पहले,
यहां से लेके यहां एल शेप में, याद रख लो बस। तो यहां पे अब हमारे पास, हमें क्या पता कि बॉन्ड ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तो वो हेल्प मिलेगी आपको यहां से। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? स्लाइट नेगेटिव। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? स्लाइट नेगेटिव। और नाइट्रोजन पे कैसा आएगा? स्लाइट पॉजिटिव। क्लियर सबको? तो अब अगर मान लीजिए पाई बॉन्ड ऊपर गया, ये वाला बॉन्ड ऊपर चला गया, क्लियर, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो ये वाला जो पाई था इसको बीच में आना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर आप देखिए अब रेजोनेंस स्टार्ट हो गई है। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शुरू होगी ना, ये बॉन्ड यहाँ आ गया और ये कहाँ चला गया? ऊपर। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे बनेगा? लेट अस, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा दैट बी समथिंग लाइक दिस, ये बनेगा आपका। बना? अब आप दोबारा रेजोनेंस की कंडीशन चेक करिए, कौन सी बन गई है यहाँ पे? एक्स वाई जेड बनी, एक्स वाई जेड। फिर ये बॉन्ड वापस शिफ्ट होगा बीच में, यहाँ पे करिए सब लोग इसको शिफ्ट। आप देखिए क्या हुआ हमारे पास, ये बन। फिर दोबारा मार्क करिए रेजोनेंस की कंडीशन, एक्स वाई जेड, ये शिफ्ट हुआ। ये बन गया। फिर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये नेगेटिव चार्ज बीच में आएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे। ये मैंने क्यों किया? दोबारा देखो बेटे एक बार, इस पार्ट में आप गलती करोगे, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो रेजोनेंस की कंडीशन में बता रहा है मेरी पर्सनल बनाई हुई है, ऐसी कोई कंडीशंस नहीं होती। तो यहाँ पे हाई चार्ज डेंसिटी थी और यहाँ पे लो चार्ज डेंसिटी है, प्लस है, तो इसलिए मूवमेंट हाई से लो की तरफ होगी। दोबारा से हमें अरेंज करना पड़ेगा इसको। लेट अस सी, अब यहाँ पे क्या हुआ अगर आप ध्यान से देखें, ये आपका दोबारा से सेम चीज आ गई जो यहाँ पे थी, बट लेकिन एक पॉइंट डिफरेंस देखो इधर बेटा, जहां डबल बॉन्ड था वहां कैसा बॉन्ड हो चुका है? सिंगल। और जहां सिंगल बॉन्ड था वहां कैसा हो चुका है? डबल। तो यही तो रेजोनेंस होती है। तो ये मैंने आपके लिए नाइट्रोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए। अब आ जाइए नेक्स्ट की तरफ, थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा क्योंकि कल शायद कुछ बच्चों का पेपर भी है डीएवी वालों का, तो उनके लिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग, सी पार्ट की तरफ। इसको मैं रब कर रहा हूँ, सी पार्ट पे आइएगा। सी पार्ट में अगर हम लोग देखें तो ये गिवन है CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये गिवन था हमारे पास। क्लियर? अब हमने क्या करना है बेटे, पहले इसको ओपन कर लेना। ये ओपन कर लिया CHO ग्रुप को, C डबल बॉन्ड OH। अब अगर आप ध्यान से देखें इस एरिया में, देखो रेजोनेंस की कौन सी कंडीशन आ रही है? अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, और वही पहले की तरह इस पे कैसा चार्ज है? स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव। ये कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो इस बॉन्ड को मजबूरी में बीच में आना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर मैं अब इसका बनाऊं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो क्या बनेगा? CH3CH, यहाँ कैसा चार्ज आएगा? प्लस। ये बन गया हमारे पास। तो ये हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। तो आप इसको बोर्ड से मत देखिए, खुद से करिए एक बार बेटे। अब अगर मैं वापस करूं तो क्या होगा? ये हाई चार्ज डेंसिटी है, ये लो चार्ज डेंसिटी है, फिर वापस कर दो, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो ये इसमें कन्वर्ट होते रहेंगे। तो दिस इज द रेजोनेंस। तो यही तो हमारे पास रेजोनेंस होती थी। अब इसको मैं रब कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं आपको। इसी में देखिए जो डी पार्ट हमें दिया गया है, वो पार्ट दिया गया बेटे हमें ये C6H5CH, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बोला जाता है इसको। यहाँ पे रिंग के ऊपर CHO ग्रुप लगा हुआ है। लेट अस सी, ये हमारी रिंग है और ये रिंग के ऊपर लगा हुआ है एल्डिहाइड। तो ये मैंने अभी आपको बताया था, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन नाइट्रो वाले का ही। इधर देखिए ध्यान से, इस एरिया में देखो कौन सी कंडीशन है, चेक करो अपने आप।
अगर आप देखते हो तो यहाँ पे अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, और वही पहले की तरह मैं लिख भी नहीं रहा स्लाइड चार्जेस, ये ऊपर और ये इधर बीच में आएगा। क्लियर? तो इसके रेजोनेटिंग में क्या बनेगा अगर मैं रेजोनेटिंग में बनाऊं इसके, ये कुछ कंडीशन बी लाइक दिस, ये आपकी कंडीशन बनेगी कुछ ऐसी। फिर दोबारा क्लियर सबको? एक बार फिर से मूवमेंट हो जाएगी इस तरह से, ये आपकी मूवमेंट हुई, ये मूवमेंट हुई, फिर एक बार फिर से। तो अब मैं कंडीशन नहीं लिख रहा क्योंकि मैं आपको 3 क्वेश्चंस में करा चुका हूं। तो ये ना, ये प्लस आ गया, फिर क्या होगा बेटा, फिर वही हाई चार्ज डेंसिटी इकट्ठी, वो बीच में आएगी, ये पाई बॉन्ड यहां मूव कराएगा आपका, ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से। अब आप लोग मेरे ख्याल से तैयार हो कि आप किसी का भी रेजोनेंस बना सकते हो। क्लियर? अब बेटा जी अगर मान लीजिए मुझे पेपर में देना हो तो मैं कौन सा क्वेश्चन दूं? मैं ये वाला दूंगा आपको जो मैं इसके बाद बना। लेट्स, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और फिर बना लीजिए अगर थोड़ी स्पीड मेरी फास्ट है तो। ये देखिए ध्यान से, ये दे दिया गया हमें, ये दे, इसका नाम होता है बेटे बेंजाइल कार्बोकेटाइन। क्लियर? नाम से हमें कुछ नहीं लेना, आप सिर्फ कंडीशन बताइए मुझे कि कंडीशन है या नहीं है। ये देखो इस एरिया के अंदर चेक करो कौन सी कंडीशन है। अगर इस एरिया में कंडीशन देखो तो कौन सी है? एक्स डबल बॉन्ड वाई और जेड पे प्लस चार्ज। आगे ना कंडीशन, तो धीरे धीरे दिखने लगेंगे आपको। क्लियर? अब क्या होगा, इधर देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन बीच में मूव हो जाएगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन हो गया बीच में मूव आपका, ये आ, तो यहां कैसा चार्ज आ गया? प्लस। फिर दोबारा देखो कंडीशन एक्स वाई जेड, फिर ये पाई मूव करो, या फिर कैसा चार्ज आ गया? प्लस। फिर मूव करिए, फिर यहां कैसा चार्ज आ जाएगा अगर मैं आपसे पूछूं तो? प्लस। ये आ गया आपके पास। क्लियर? और लास्ट में फिर मूवमेंट कर दीजिए, अगर आप देखें तो इस तरह से हम लोग इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितना मन करे उतने बना सकते हो। क्लियर? तो मैं हर एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि हो क्या रहा है इसके अंदर। अब लास्ट वन की तरफ आइए, अगर आप लास्ट वन देख पा रहे हो तो इसको मैं रब करूंगा। चलिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर आता है मेरे पास इसी का एफ पार्ट। यहां पे ये कंपाउंड दिया गया मुझे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये दिया गया है। अगर अब आपसे मैं पूछूं, मुझे बताओ बेटे देख के यहाँ पे रेजोनेंस की कौन सी कंडीशन हो रही है, प्लीज चेक करिए एक बार सब, फिर मैं आपसे बात करता हूं, मुझे बताइए रेजोनेंस की कौन सी कंडीशन। तो बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है, ये कौन होगा? एक्स डबल बॉन्ड वाई और जेड के ऊपर पॉजिटिव। क्लियर? तो ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा बीच में मूव कर जाएगा आपका। तो क्या बना मेरे पास इसका रेजोनेंस में? ये स्ट्रक्चर। इस तरह से आप इसको बना सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर था बेटे आपका 11th, जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया आपको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ। तो मैं इसको रब कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 12th पे आ रहा हूं। थ्योरी का क्वेश्चन है, कहता है कि व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। अब एक बार के लिए ध्यान से देखिएगा, ये काफी टीचर्स का फेवरेट होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन। तो अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात करूं तो ये ग्रीक वर्ड है, इसमें 2 पार्ट होते हैं। अगर एक पार्ट देखें तो हमारा कौन होगा? इलेक्ट्रॉन, और एक पार्ट देखें तो कौन होगा? फाइल। इलेक्ट्रॉन का मतलब कैसा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज। और फाइल का मतलब क्या होता है? लव और अट्रैक्शन। तो किसके लिए लव और अट्रैक्शन? नेगेटिव चार्ज। दोबारा समझो, जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज ए ग्रीक वर्ड मेड अप ऑफ 2 पार्ट, इलेक्ट्रॉन एंड फाइल। इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज, फाइल मींस लव और अट्रैक्शन। तो किसके लिए लव और अट्रैक्शन? नेगेटिव के लिए।
तो कॉमन सेंस की बात है कि नेगेटिव के लिए लोअर अट्रैक्शन कौन शो करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत किसको होती है, तो सबसे पहले आते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स। तो केमिस्ट्री में जिनके ऊपर भी प्लस चार्ज है वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, दे आर नोन एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल है NO2 पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव एटसेट्रा, जिस पे भी प्लस मिलेगा। अब ये नहीं सोचना कि Cl पे प्लस कैसे हो गया, आने वाले टाइम में बताऊंगा आपको Cl पे प्लस भी होता है, क्लियर। दूसरा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो दूसरा कौन इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, किसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, जिसके पास कमी होगी। कमी किसके पास होती है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो यानी जिनके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको लुईस एसिड भी बोला जाता है। और इसमें हमारे पास आते हैं बेटा जी, जैसे AlCl3 हो गया, BH3 हो गया एटसेट्रा। तो आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में आते हैं हमारे पास। अब ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करें, इसमें भी 2 पार्ट है आपके पास, Nu बोले तो न्यूक्लियस, ये फाइल। तो न्यूक्लियस का मतलब कैसा चार्ज होता है, अगर मैं पूछूं न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, हर बच्चे को पता है पॉजिटिव चार्ज। फाइल का फिर से मतलब क्या है, लव और अट्रैक्शन। तो किसके लिए लव और अट्रैक्शन, पॉजिटिव के लिए। तो पॉजिटिव के लिए लव और अट्रैक्शन कौन शो करेगा, अगर मैं इस पार्ट पर अब कर दूं हम, तो पॉजिटिव के लिए लव और अट्रैक्शन शो करेगा नेगेटिव। तो इसमें पहली टाइप कौन सी बनी, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। तो केमिस्ट्री में जिसके ऊपर भी माइनस चार्ज है वो सारे न्यूक्लियोफाइल है। जैसे कि अब आपका Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे। दूसरा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में हमारे पास कौन आता है, इनकी पहचान होती है लोन पेयर। तो जिसके सिर पर भी केमिस्ट्री में लोन पेयर होगा, जैसे वाटर भी है, इवन 2 लोन पेयर है हमारे पास, एल्कोहल है, ठीक है, अमोनिया है, जिसके ऊपर भी लोन पेयर होगा दे विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो उसको न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल को शो करते हैं E+ से, और न्यूक्लियोफाइल को शो करते हैं Nu नेगेटिव से। तो आई होप आप अब इस क्वेश्चन को करने की सिचुएशन में हो। तो ये जो क्वेश्चन नंबर था हमारा 12 का। तो अगले पार्ट में मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो अभी के लिए मैं क्लास को एंड करता हूँ, तो जल्दी मिलते हैं आपको। थैंक यू।